भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक। तप करा, साधना करी, संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है। देवताओं ने भाग्य लिख दिया कि इसकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान विष्णु का काम है भाग्य लिखना। देवताओं ने लिख दिया भाग्य में कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ मकान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ नौकरी का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ विवाह का सुख नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है। भाग्य लिखना देवताओं का काम है, पर भाग्य बदलना महादेव का काम है। इन्होंने लिख दिया कि इसमें ये सुख नहीं है, उन्होंने लिख दिया कि इसमें भाग्य में तुम्हारी ये लिखा नहीं है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा भाग्य लिख दे, तुम्हारा भाग्य बता दे। सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव की है। इंसान को खुद को नहीं मालूम कि उसके साथ में अगला एक कदम बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि 2 कदम चलने के बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होगा। भगवान ने यह गुण किसी को नहीं दिया कि कोई किसी का भाग्य बता दे या किसी का भाग्य लिख दे। हाँ, जो परमात्मा ने लिखा है वो मृत्यु लोक में आकर भोगना हमको है। पर जितना हम शंकर का भजन कर सकते हैं, जितना भगवान की कथा सुन सकते हैं, उससे हमें बल मिलता है, उससे बल। मार्कंडू जी के यहां संतान का सुख नहीं है। ग्यारह जन्म पहले कौन थे ये मार्कंडू जी? एक 11 जन्म पहले एक वैश्य, व्यापार करने वाले, इनकी पत्नी के परिवार में से सब शांत हो गए थे। केवल एक अकेला घर में इनका एक साला बच गया था। जैसे धृतराष्ट्र के यहां भी एक साला बच गया था। कौन था वो? शकुनी मामा बच गया था। अब पूर्व में ये वैश्य थे, खूब अच्छा कर्म करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इन्होंने। दुकान तो करी, व्यापार तो करा, पर किसी का मन नहीं दुखाया। धीरे 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 साले को दुकान में लगा लिया। साले से इन्होंने एक बात जरूर कही कि देखो किसी का मन नहीं दुखाना है। साले ने कहा जी जीजा जी, मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, व्यापार करूंगा, अच्छे से करूंगा। साला खुद की कमाई करने के लिए अनाज में कंकर मिलाने लगा, कंकर मट्टी मिलाने लगा। कंकर मट्टी के वजन के बराबर अनाज अलग कर लेता और उसको बेचकर खुद का पैसा बना लेता। अब कर्म की गति देखिए कितनी विचित्र है। कंकर मिट्टी अनाज में बिकने लगा। एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उस विधवा ब्राह्मणी का 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र इस अनाज को खाए, पेट में उनके पत्थर जम गया, मिट्टी जम गई और वो दोनों पुत्र धीरे धीरे कर कर मर गए। ब्राह्मणी को मालूम पड़ा, वेदों ने बताया, औषधि देने वाले जितने भी वैदिक आए
जिन्होंने वेद बताए कि तुम्हारे बच्चों के पेट में मिट्टी पत्थर जम गया इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए। विधवा को मालूम पड़ा कि उस सेठ जी के यहाँ से अनाज आता था, सेठ जी के यहाँ पहुंची और जाकर उस विधवा ने उस सेठ जी से कहा, सेठ जी आज मेरे बच्चे मेरे सामने अधोगति में मरे हैं, जब तुम्हारे बच्चे मरेंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और एक जन्म में नहीं, कई जन्म में तुम्हारे बच्चों के साथ यही होगा। सेठ जी के घर में भी 2 लड़के थे, दोनों अधोगति में मर गए, सेठ जी के प्राण छूट गए। गलती करी केवल एक उस साले ने, पर दुकान थी जीजा जी की, व्यापार था जीजा जी का, इसलिए भोगना भी जीजा जी को पड़ा। भोगना भी जीजा जी को पड़ा। प्राण छूट गए। जीजा जी वो वैश्य शांत हो गया, समाप्त हो गया, विष्णुधर बना। फिर धीरे 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 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म निकलते 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 कई जन्मों के बाद में फिर मार्कंडू जी बने। संतान का सुख नहीं हुआ, इनके संतान प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा भगवान शिव की आराधना करो। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए एक वीरान जंगल में, वीरान क्षेत्र में, जहां कोई नहीं जाता, वहां पर मार्कंडू जी पहुंच गए। अपनी पत्नी के साथ एक शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करी, आराधना करी, बाबा से विनय करी। रोज प्रतिदिन शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है, नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है, नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले